हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, मेरा बंदा बंदी किसी और के साथ शादी कर लिया, हाँ मेरा बंदे बंदी किसी और को प्रपोज कर दिया, हाँ मेरा बंदा बंदी किसी और के साथ मतलब लगे पड़े हुए हैं, तो ही आप देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है यार, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरा बंदा आया तो मेरे बंदी शायद किसी और के साथ है, तो भी ये रीडिंग ना आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको 100% पता है हाँ मेरा पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गया, मुझे धोखा दे दिया, किसी और के साथ है, किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, पार्कों में जा रहा है, समुंदरों में जा रहा है। ठीक है ना, तो चलेगा देखते हैं कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या बताता है कार्ड्स। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक ही उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ ये भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी क्या सिचुएशन में है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा आज देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रीबर्थ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्रोजेक्शन एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, और आपके साथ है हार्मनी। गाइस, आपका पार्टनर और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी आया है उसमें आया हार्मनी। हार्मनी का मतलब ये कहते हैं भले आपका पार्टनर ने किसी और के बिस्तर में बैठ गया, लेट गया, ठीक है ना, जो भी है कर दिया, लेकिन आपका पार्टनर ने आज भी ना आपको ऐसा सोचता है कि आप ना उसके दिल में जीतते हो, आप ना आपका पार्टनर के दिल में रहते हो। ठीक है ना, आपका पार्टनर के दिल में जो फोटो फ्रेम है ना वो सिर्फ आप ही का तस्वीर है, भले वो किसी और के बिस्तर में है, किसी और के साथ वो बिस्तर शेयर कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान ना उसके दिल में सिर्फ आप ही का छवि है। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ना ऐसा लगता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका पार्टनर ने जल्दबाजी में आके ऐसी डिसीजन ले लिया कि शादी किसी और का साथ कर लिया है, सिंदूर किसी और का नाम के लगा लिया है, लेकिन दिल में किसी और को बसा के इधर उधर घूमता फिर रहा है। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर आपको ही अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, आप ही को आपके साथ पाना चाहता है। आपको ना इस इंसान ने 5D में आप लोग का शादी कर लिया है। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने 5D में आपके साथ शादी कर लिया, ठीक है ना, 3D में किसी और के साथ है लेकिन 5D में आपके साथ शादी हो गया, ये बात मान लो। हार्मनी का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो एक ऐसे इंसान थे जो उसको अंदर से, सोल लेवल से, आत्मा से आप इस इंसान को शांति रखते थे, पीस देते थे, आप इस इंसान को हील करते थे, हार्मनी लाते थे। आप इस इंसान की खुशियों की चाबी हो, 100 बातों की एक बात। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आज आप खुश हो, हैप्पी हो, पूरी तरह से अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस में हो, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, सब कुछ सही है, आप आराम से अपने लाइफ को हैप्पी बिंदास जी रहे हो। ठीक है ना, आपको आपका पार्टनर आज आपको बहुत ही खुश देख रहा है और ये खुशी आपका पार्टनर को देख के ना हजम भी नहीं हो रही काफ़ी हद तक। आपका पार्टनर को लगता है कि आखिर आपने इस इंसान के बिना खुश रहने कैसे सीख लिया भैया बहना, ऐसा ही भी सोचता है ये इंसान। ठीक है ना, इसको बहुत जलस भी होता है, लेकिन ये इंसान कर कुछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये तो किसी और के साथ रिश्ता बना के बैठा हुआ है, तो कैसे ही आपके साथ करेगा, क्या करेगा, आलू तो ये कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। ठीक है ना, लेकिन बस इसकी मन की शांति और आत्मा से जो इसको शांति मिलती है ना, पीस, वो आपको याद करके, आपके साथ बिताए हुआ पल को याद करके और आपके साथ आपके बारे में सोच के, आपका पार्टनर को लगता है कि आप मन से बहुत साफ इंसान थे, आप दिल से बहुत ही साफ सुथरा इंसान थे, नीट एंड क्लीन थे आप। ठीक है ना, आपको आप में कभी ऐसा नहीं किया कि आपके दिल में किसी और का नाम है तो आपने जुबान में किसी और का नाम नहीं, आपके दिल में जो इंसान का नाम है आपका जुबान में भी वही इंसान का नाम है। ठीक है ना, आप भले एक मतलब देखो, आप हो सकता है किसी और के साथ रिलेशन
रिलेशन बना लियो, जचा लियो, जो भी कर लियो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपको जो भी इंसान पाएगा ना वो बहुत खुश नसीब होगा, क्योंकि आप ना किसी भी इंसान को ना इंसल्ट नहीं करते हो, आप उसका कभी बुराई नहीं करते हो, और आप जो हमेशा से इंसानों को ना कदर करते हो। आपने इस इंसान को बहुत कदर किया था, बहुत प्यार दिया था आपने इस इंसान का। लाइफ की तो मैंने बोला है ना 100 बातों की एक बात की खुशियों की चाबी है, तो आप समझ लेना खुशियों की चाबी मतलब क्या क्या हो सकता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, ओके। चलिए गाइस देखते हैं, रीडिंग्स स्टार्ट करते हैं। क्या आया है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है। तो सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ऐसा दिख रहा है कि दोनों इमोशनली डिटेच हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना जो सोच के जिस स्पीड में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था, उसके बाहों में गिरा था, जिस स्पीड में जिस सोच को लेकर, आज वो सोच आपका पार्टनर का गलत पड़ चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, तो इतनी जल्दीबाजी कर ली मैंने बिना सोचे समझे, और आज मैं इसको चूज करके खाई पे गिर गया हूँ, आज मैं इमोशनली फूल हो गया हूँ। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक इसलिए भी लग रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री नेचर के इंसान है। आपका पार्टनर को केयर नहीं करता। आपका पार्टनर रो रहा है, हंस रहा है, पता नहीं उसको, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा दिखावा कर दिया होगा आपका पार्टनर को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिवार से, खानदान से हो सकता है, जिसके चलते ना वो ना इस रिश्ते में एफर्ट ही नहीं लगाता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। आपका पार्टनर ही गरीब रहता होगा, या तो आपका पार्टनर को उससे पूरी तरह से पाना चाहता था उसको, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का ड्रीम जैसा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ही उस रिश्ते में काम करते गया, एफर्ट लगाते गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कितने भी एक इंसान के लिए पीछे पड़ जाओ, पागल हो जाओ, कुछ भी कर लो, अगर वो इंसान आपको ज़िंदगी भर भी कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको रुस्वा, धोखा और परेशानी दे रहा है, तो एक टाइम पे आपका भी मन में ऐसा सोच में आ ही जाएगा कि बस हो गया यार, इस इंसान को इतना प्यार दे के, इतना रिस्पेक्ट दे के, इतना सब कुछ करने के बाद भी इस इंसान को अगर मैं जीत नहीं पाया, कर नहीं पाया, तो इंसान क्या ही मतलब, इससे मैं क्या ही उम्मीद लगाऊँ, मुझे सिर्फ करना ही पड़ रहा है और बाकी बदले में क्या मिल रहा है, रुस्वाई, तन्हाई, परेशानी। तो सब परेशानी और रुस्वाई, तन्हाई मेरे ऊपर, और इसके खुशियाँ और सब कुछ अयासी इसके ऊपर, ठीक है ना। अभी वो थर्ड रोमांटिक बहुत केयरफुल है। आपका पार्टनर को कह दिया है, ठीक है ना, तुम रहना चाहते हो इट्स ओके, जाना चाहते हो भी इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब यूज़ कर लिया होगा, ठीक है ना, हर तरफ से, जिसके चलते में आपका पार्टनर के लाइफ में और कुछ रहा नहीं होगा जो यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो उसने भी पूरी तरह से इस वो आपका पार्टनर को टिश्यू पेपर समझ के रख लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फूल का एनर्जी में है, उसको लगता है कि आज मैं बेवकूफ़ बन गया, जिस लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाना चला था आज मैं खुद बेवकूफ़ बन गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर द फूल का कार्ड आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपको ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझ गए थे, लेकिन सबसे सियाना तो आप ही निकले, ठीक है ना। आप 0-0 बोल के अपने आप को हीरो साबित कर दिया, इसको पता ही नहीं चला। पास इस टाइम पे आपका पार्टनर सोचना है उसने ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ना बहुत जल्दबाजी कर लिया। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत रुलाया था, उस बात को भी याद करता है कि किस तरह से इसने आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ के चले गया था। आपको ना आपने बहुत रोकने की कोशिश किया, रुक जाओ प्लीज़, आपने हाथ पैर जोड़ा, प्लीज़ मेरा घर छोड़ के मत जाओ, मेरा दिल तोड़ के मत जाओ, लेकिन इस इंसान ने एक बार भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इस इंसान ने अपने एटीट्यूड में, ईगो में आके पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गया था, लेकिन आज उसको समझ में आ रहा था आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर, आपका रोकने का। काश मैं उस टाइम पे रुक जाता, समझ लेता था, अपने आप को संभाल लेता था, आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता था। क्योंकि ये इंसान अपने आप को बेवकूफ़ इसलिए भी मान रहा है कि ये जिसके लिए भी कर रहा है, जिसके लिए भी एफर्ट लगा रहा है, जिस रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहा है ना, उससे वहाँ से ना उसको जीरो दिख रहा है, जीरो मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। द फूल का कार्ड, 0 नंबर का कार्ड, सब कुछ फूल हो गया, बेवकूफ़ बन गया ये इंसान। किसी ने इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा खेल लिया है इसके साथ, दिल के साथ, ठीक है ना, इसका सिचुएशन के साथ। नेक्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। इसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर ली, या तो पूरी तरह से कमिटमेंट दे दिया, या तो फैमिली मेंबर ने जुड़ा दिया उनको, जो भी है, लेकिन ना इसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। शादी तो कर लिया, सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते में कोई जान नहीं है। आज ना ये सोचते हैं कि मैंने रिश्ता जोड़ के भी, घर बसा के भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आज भी मैंने आधा अधूरा, और ऐसे मन में गिल्ट रहता है कि मैंने जो भी किया ना पैसे को देखकर, मटेरियल चीज़ों को देखकर किया, जिसके चलते गिल्ट आज भी इस इंसान को मन में है। आज ये इंसान सोचता है कि अगर आपके साथ जैसा भी रिश्ता था ना, जैसा भी था आपका पार्टनर ना, उसमें
में फील है, और ये भी सोच रहे ऐसा आखिर सोचने में कैसे, क्यों आपका पार्टनर आखिर ऐसा सोच रहा है कि मैं रिश्ते में आकर भी, शादी करके भी आज मुझे लगता है कि मैं कोई नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर ने सोचा था वो थर्ड रोमांटिक से बहुत मेहनती इंसान निकलेगा, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही भक्तिभाव है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना माता पिता का, बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर ही स्टाइल मारता था, घमंड में रहता था, अपने ईगो में रहता था और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था। जब आपका पार्टनर को पता चला अरे अच्छा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का, इसका तो कुछ भी नहीं है, अगर इसको घर वाला ने निकाल दिया ना कल को लेकर, तो ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता आपका पार्टनर को। आज जब आपका पार्टनर ये सब सोच में, समझने में, इसको दिखने मिला ना, तो आपका पार्टनर ने पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा मेरे साथ क्या हो गया, मैंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो इसका खुद का दम का कुछ भी नहीं है, ये तो किसी और का नौकर है, किसी और के नीचे में है, किसी और का सहारा में जी रहे, ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो किसी और पे डिपेंडेंट है। इसके साथ शादी करके, इसके साथ रिश्ता जोड़ के मैं भी डिपेंड हो गया हूँ, क्योंकि नौकर के साथ शादी करके ये भी नौकर ही बन गया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है ज़्यादा पैसे के लिए मरता था ना, देखो अभी पैसे ही ने मुझे दबा दिया, पैसे के चलते आज मैं सर्वेंट बन गया, नौकर बन गया मैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सुबह शाम खाने को मिल रहा है तो क्या ताना, तरस और धक्का, ये सुबह धक्का खा रहा है तो शाम होते होते ये तरस खा रहा है, ठीक है ना। और दोपहर को तो हो सकता है कि इसने लंच में आइसक्रीम खा के सो गया होगा। ये इंसान दिख रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड, इसको लगता है कि ना इसका दुनिया उजड़ चुकी है। अगर इसका दुनिया था, खुशियाँ थी, तो वो आपके साथ थी, आपके साथ भले इसका कम पैसा हो, जैसा भी हो, लेकिन उसको ना इज्जत थी आपके साथ, आपसे, आपके तरफ से प्यार हो ना कुछ भी हो ना, इज्जत मिलती थी। आप इस इंसान को इज्जत करते थे, अपनापन महसूस कराते थे, आप इस इंसान की छोटी मोटी खुशियों के लिए हर चीज़ करते थे। आपका पार्टनर के घर पे कुत्ते भी हो सकते हैं, 2 डॉगी हो सकते हैं, व्हाइट कलर का, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो है ना जॉइंट फैमिली से होता होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के घर पे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कीच चल रहा है इस टाइम पे। छोटा भी बोल रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, उससे बड़ा भी बोल रहा है कि नहीं मैं सबसे बेटर हूँ, मैं ये करूँगा वो कर दूंगा। सबसे बड़ा बोल रहा है नहीं मैंने सब कुछ किया है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता था, तुम लोग कहाँ। सब लोग अपने अपने पे लगे पड़े हो, किसी का भी एक दूसरे का बनता नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि महलों में हूँ तो क्या हुआ, मैं तो रो रहा हूँ महलों में बैठ के, वो झोपड़े में है तो क्या हुआ, वो तो हंस रहा है। जो झोपड़े में बैठ के भी हंस रहा है ना, वो सही जिंदगी जी रहा है, और जो महलों में बैठ के भी रो रहा है ना, लग्जरी कारों में घूम के भी धोखा खा के घूम रहा है ना, वो बहुत ही बेकार जिंदगी है। उससे अच्छा तो पैसा ना रहे तो ही बेटर है, लेकिन जिंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए। आज आपका पार्टनर आपको फैमिली मेंबर मानता है, आपके साथ फैमिली को जोड़ना चाहता है, लेकिन उसका क्या, जो उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फैमिली जोड़ के रखा था। आपका पार्टनर ना डिवाइन से प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से रिश्ता टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, अपने आप उसको कुछ ना करना पड़े, और आपका पार्टनर आपके साथ आ जाए, रिश्ता जुड़ जाए, और आपका पार्टनर को भी कुछ नहीं करना पड़े, बैठे बैठे सब यूनिवर्स कर दे, ठीक है ना। ऐसे ही सोच लेके बैठा है ये इंसान, पता नहीं कौन सा गाँव में आपको मिल गया था, कहाँ मिल गया था ये इंसान, ठीक है ना। आपको करेगा कुछ नहीं, ये सिचुएशन के साथ ऊपर में पूरी तरह से हाथ फेरा के रखा है कि जो हो देख लेगा। उस घीटी पट्टी भले उसको बिस्तर नहीं करना है, शेयर नहीं करना है उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर भी उसके साथ बिस्तर शेयर करने को पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अपने ऐसा भी है ये इंसान कि दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना नाटक कर रहा है, ठीक है ना, प्यार का साथ रहने का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पास्ट में आपका पार्टनर को साफ तौर पे कह दिया था, देख डियर मुझसे ना ज़्यादा तेरा नखरे उठाया नहीं जाएगा, मुझसे ज़्यादा तेरा कुछ बनाया नहीं जाएगा, ठीक है ना, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा पोजीशन में उसका अच्छा था, खूबसूरत था, पैसे था, उसका कंडीशन बहुत ही अच्छा था। तो आपका पार्टनर ने उसका आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ और सूरत को देख के आपका पार्टनर ने उसके साथ आगे बढ़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरत एक पल के लिए ना वो ख़त्म भी हो जाती है, वो सूरत है, लेकिन जो इंसान सीरत से अच्छा है ना, वो इंसान ज़िंदगी भर खुशी दे सकता है आपको। और जो इंसान सूरत से अच्छा है ना, वो इंसान कुछ पल के लिए खुशी दे सकता है, बाकी तो नहीं दे सकता। आपका पार्टनर को ना कुछ पल के लिए खुशी के लिए 2 दिन की चांदनी के चक्कर में आपका पार्टनर ने ऐसे इंसान को चुन लिया जिसके इंसान के पास तो सर्टिफिकेट बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको इमोशन नाम का ई भी नहीं है, ठीक है ना। किसी अगर डॉगी को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, क्यों भूख रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कि उस डॉगी को। तो ये इंसान जानवर का इमोशन समझ नहीं पा रहा, इंसानों का इमोशन नहीं समझ पाता है। बस इसके पास ना ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े नाम का डिग्रियां हैं, बहुत बड़े सर्टिफिकेट है, इसने बहुत बड़ा अच्छा काम कुछ करके रखा है, सिर्फ नाम का, काम का कुछ भी नहीं है, शो ऑफ है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जिद में आकर, अकड़ में आकर, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती को देखकर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो आप तो लक्ष्मी की देवी हो, आप तो क्रिएटिविटी इंसान हो, ठीक है ना, आप तो एक बुरा सिचुएशन, बुरे इंसान को भी अच्छा बना देते हो,
आपने तो कोयले को भी हीरा बना देते हो, आप तो ऐसे हो, आप तो पूरा कहीं पे भी हाथ दे दो, हाथ डालते ही सोना। आपने इस इंसान को, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप एक लौता इंसान थे जो इसकी गरीबी देखकर, इसका लाचारी देखकर, इसका अच्छा बुरा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, काला गोरा जो भी देख के आपने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ज़िंदगी में, इस दुनिया में कम ही ऐसे लोग रहते हैं कि सब कुछ देख के एक्सेप्ट कर ले। कोई इंसान अगर आपको कुछ देख रहा है ना, नहीं ये स्मोक करता है, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, रिजेक्ट हो गया। तो कोई बोलता है कि नहीं यार ये लोगों से फ्लर्ट करता है, ये इंसान मुझे पसंद है, रिजेक्ट कर दिया। अरे इसके बाल लंबे, रिजेक्ट कर दिया। तो इंसान ना, आप ही एकमात्र ऐसा इंसान थे इसके लाइफ में जो आपने इसका लंबे बालों को भी एक्सेप्ट किया था, छोटे बालों को भी एक्सेप्ट किया था। आपने हर तरफ से इस इंसान को काले, अगर आपका पार्टनर काला है तो भी एक्सेप्ट किया था, अगर आपका पार्टनर नाटा है तो भी आपने एक्सेप्ट किया था। मतलब हर तरफ से आपने एक्सेप्ट कर लिया था। और आप ही एक ऐसा इंसान थे इसके लाइफ में जो इसने हजारों गलतियां किए होंगे आपके साथ रहकर भी, बहुत दिल तोड़े होंगे, फिर भी आपने इसको माफ किया था। एक माँ की ममता जैसे आपने प्यार किया था। आज उसको समझ में आ रहा है कि उसको अगर किसी ने अनकंडीशनल प्यार किया था ना, एक माँ की जैसा, तो आप ही थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको लगता है कि आप बहुत ही एक ऊपर वाला का ना चाइल्ड हो, ठीक है ना, आपका ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है और तगड़ी वाली ब्लेसिंग्स है। और आप ना बहुत गुणवान व्यक्ति हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, आप जिस भी फील्ड में होगे बहुत ही अच्छा फील्ड में हो सकते हो, ठीक है ना। क्रिएटिविटी का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सारे कुछ भुला के, उसने आपका पार्टनर का भूली बिसरी जितने भी यादें है, गंदी बातें, सब कुछ भुला के ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका एटीट्यूड को देखकर ना आपका पार्टनर का जो बढ़ते हुए कदम है ना वो रुक जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपकी भी एटीट्यूड आ गया, आप भी सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से खुश रहना सीख गए हो, आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो। अभी आप इतना हील हो गए हो, इतना कॉन्फिडेंस हो गए हो कि आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। आपको इस इंसान से ट्रिगर नहीं होता। आपको ये इंसान चड्डी पहन के घूमे या आप ये इंसान किसी और के साथ घूमे, बाइक में घूमे, पार्क में भी घूमे या किसी और के साथ कुछ भी गुलछर्रा मना रहे हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिगर नहीं होता। पहले तो ये इंसान थोड़ा सा भी मटक जाए तो आपको हटक जाए, आपका दिमाग सटक जाए, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चड्डी में घूमे या तो चाहे वो पूरी तरह से किसी और के साथ घूमे, ठीक है ना। क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, इस इंसान को ऐसा लगता है। और अभी जो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया ना, तो इसको स्ट्रॉन्गनेस को देख के आपका पार्टनर का पैर को जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको लगा ही नहीं था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आप इस इंसान को छोड़ के चले जाओगे, आप इस इंसान को मुंह फेर लोगे। भले ही इंसान आपको मुंह फेर के रखा होगा, किसी और के साथ रिश्ते में होगा, लेकिन फिर भी इसको लगता था कि फिर भी आप ना इसका ही पोटी खाओगे, इसका ही पूंछ को पीछे पीछे भागोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान भागेगा तो कितना तक भागेगा, जब तक उसका आत्मविश्वास को हानि नहीं पहुंचा दोगे तब तक। जिस दिन अपने आत्मविश्वास को, आत्मा सम्मान को हानि पहुंचा दोगे, उस दिन आपको ना वो इंसान भी बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपका आत्मा को, आपका रूह को झिंझोर के रख दिया था, आपका आत्मा सम्मान को हानि पहुंचा दिया था। और जहाँ पे आपका आत्मा सम्मान नहीं, वहाँ पे कितना भी प्यार क्यों ना हो कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे प्यार रहे तो कोई भी मतलब नहीं है। और जहाँ पे रिस्पेक्ट है, अगर प्यार नहीं है तो भी इट्स ओके, रह जा सकते हैं, एक बार कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार चीज़ों को समझा जा सकता है। जहाँ पे प्यार नहीं, रिस्पेक्ट है, और जहाँ पे प्यार भी नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पे तो रहना एकदम ही बेवकूफ़ी है। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे उसको लगता है कि आपके दिल में जो रिस्पेक्ट था ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट दिया था। आप ऐसे इंसान थे कि पास्ट में आपने ना इसको लक्ष्मी माता की तरह आपने इसको सर पे लेके घुमा था। लेकिन इस टाइम पे आप उसको वो सोच रहे हो कि वो दरिद्रता का देवी है, ठीक है ना। एक पल में आपने उसको अगर लक्ष्मी भी बनाया तो एक पल में आपने इसको पूतना भी बना दिया, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। और आपका पार्टनर को भी ऐसा समझ में आ गया कि इस टाइम पे आपका दिल जीतना ना कोई खाने का काम नहीं है। अभी इसको समझ में आया, दुनिया से मुश्किल कामों में से एक काम ये भी है कि किसी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको किसी का दिल आपका नहीं आया, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंसान आपको ना दिल कभी नहीं जीत सकता, ओके। तो आज आपका पार्टनर को पता चला कि किसी का दिल जीतना इतना आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से भी एक काम माना जाता है किसी का दिल जीतना, ओके।
नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ये एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत कुछ किया आपका पार्टनर, लेकिन फिर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना दिल नहीं जीत पाया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कम ही किया तूने, ठीक है ना, ऐसे ही तेरे से अच्छा तो वो करती थी, तेरे से अच्छा तो काम वो करती थी। हमेशा ना आपका पार्टनर को किसी और के साथ तुलना कर देता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कर भी नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने उसी के पास चाटने के लिए गया था, लालच का देकर उसके तलवे चाटने के लिए गया था। तो अभी जो इंसान तलवे चाटने के लिए गया तो वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा ना, उसको तो कुछ बोल नहीं पाता, उसने जो भी कहता है सुनता है। लेकिन आपका पार्टनर क्या सोचता है पता है? जब भी आपका पार्टनर आपके साथ था ना, बहुत ज़्यादा मतलब शेरनी बन के घूमता था आपके साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जब था ना, ये इंसान अपने आप को शेरनी समझता था सबसे, और जैसे ही उसने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा ना, उसको लगता है कि वो चूहा बन गया, पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन गया, ठीक है ना। आपके साथ रहता तो बहुत खुश था ये इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे पॉकेट में, मेरे पर्स में भले 1 रुपये नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था, कॉन्फिडेंस रहता था। क्यों? क्योंकि आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था, आपका लवेबल, आपका केयरिंग नेचर, आपका सब कुछ एक आत्मविश्वास था। आपसे ये इंसान ने बहुत ज़्यादा सीखा है, आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सिखाया है कि ज़िंदगी क्या है, इंसान कैसे हैं, कैसे लोग हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को आज समझ में आया जिसकी प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, भावना क्या होता है, और जो होता है ना वो मन से होता है, तन में होता है, दिखावा नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर किसी के लिए प्यार है, इमोशन है, तो अंदर से उसको लिए झूठा मूठा मुंह से बोलना या तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है, और रिवर्ट है। और आपका पार्टनर ने जो सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पासा उलट पड़ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को धोखा मिला है। साफ तौर पे कह देता हूँ कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया है, इतनी बुरी तरह से धोखा दिया है ना कि आपका पार्टनर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका पार्टनर को फैमिली वाले ने भी धोखा दिया है। आपका पार्टनर ने फैमिली वाले को पता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है, बस इसके पास पैसा है। लेकिन वो फैमिली वाले क्या कह रहे थे आपका पार्टनर को? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ शादी हो जाएगा तो सुधर जाएगा, तुम्हारे साथ शादी हो जाएगा ना तो किसी के साथ रिश्ता नहीं रखेगा, तुम्हारे साथ शादी हो जाएगा ना ये ड्रिंक नहीं करेगा, तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। आपका पार्टनर को इस तरह से आप उनका फैमिली मेंबर कह के उसके साथ शादी करा दिया पूरी तरह से। अच्छा, लेकिन वो जिस इंसान का कुत्ते का पूंछ कभी सीधा हो सकता है नहीं ना, जिस इंसान का फितरत में ही धोखेबाजी है, जिस इंसान का फितरत में खून में ही गद्दारी है, तो वो इंसान को बदल कैसे सकता है डियर, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपका पार्टनर को आज खोखला कर रहा है अंदर से कि जो भी बोला गया था सब झूठ, कोई भी ऐसा बदलता नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं अगर इसके साथ रह रहा हूँ, इसके साथ बिस्तर में सो रहा हूँ, तो ये मेरा सिर्फ शरीर सो रहा है, मेरा बॉडी सो रहा है, मेरा आत्मा नहीं सो रहा है, मैं आज आत्मा से अलग हूँ। आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर ना खाली खोखला घूम रहा है, इसका तो शरीर में जान है ही नहीं आपका पार्टनर को, वो सिर्फ बॉडी है, जान तो उसका आपके पास है, उसका आत्मा तो आपके पास है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसका मिलन तो हो गया है, ठीक है ना, शरीर का मिलन हो गया है, आत्मा को मिलन हुआ है नहीं, आत्मा मिलन तो अभी भी भटक रहा है हवाओं में। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी किया ना उसने बहुत गलत किया, उसने सिर्फ शरीर की खुशी के लिए, 2 पल के लिए, शारीरिक रिलेशन के चलते, जो भी है ख्वाहिश के चलते, डिजायर के लिए उसने ना ऐसा रिश्ता जोड़ लिया जिसमें जान है ना फीलिंग्स है ना सच्चाई है। आज आपका पार्टनर ना अंधकार में आ चुका है, डिप्रेशन का हालत में है। आपका पार्टनर को ना एकदम सच्चाई से रूबरू होने को मिल गया है आज, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ये इंसान 10 नंबर के कार्ड से रिवर्थ है। आपका पार्टनर आपके तरफ देख रहे हैं कि आप ना उस दुख दर्द से निकल चुके हो इस टाइम पे, ठीक है ना। जिस टाइम पे इसको आपका पार्टनर ने धोखा दिया था, चीटिंग किया था, आपको बहुत दुख दर्द में दिया था, आपका मौत दे दिया था, चलता फिरता मौत, तो उस मौत से, उस नई चीज़ों से आप सब उभर चुके हो, आप अपने लाइफ में नई शुरुआत कर दिया है, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपके लाइफ में रिवर्थ हो चुका है, ठीक है ना। पहले जैसे आप पागल नहीं रहे, पहले जैसे आप दीवाना आवारा भी नहीं रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि रिवर्ट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना सब कुछ दफना के ना, नेगेटिविटी को दफना के ना आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। आपको पार्टनर को लगता है कि आप ना अगर आपको पा लेगा ना तो आपका भी दुख दर्द दूर हो जाएगा, उसका भी दुख दर्द हो जाएगा, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कि ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना अंदर से महसूस करता है आपको, सोल लेवल से, ठीक है ना, सोल लेवल से महसूस करता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका ट्विन फ्लेम्स हो और आप ही उनका जान हो, ठीक है ना।
अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके बिना ना वो जी नहीं पाएगा, एक सेकंड भी नहीं जी पाएगा, वो आपके बिना मर जाएगा। तो अगर वो इंसान आपको भुलाने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है दिल से, तो इंसान ऐसी गहरी खाई में चले जाता था, उसका मन इतनी गहरी खाई में चले जाता मन, वो कहते हैं ना कि समुंदर से भी गहरा होता है प्यार, तो समुंदर से भी गहरा उसका मन चले जाता है। फिर वो अपने आप को होश में लाता है, नहीं 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 मैं नहीं, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना तो एक पल भी नहीं सोच सकता। भले आपका पार्टनर किसी और के साथ बिस्तर में शेयर कर रहा हो, लेकिन याद तो आप ही का ले रहा है, आप ही का छवि सोच के वो इंसान भी फिजिकल रिलेशन भी बनाता होगा, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना गाइस। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, और जनरल रेटिंग है, सब कुछ मत लेना, ठीक है ना, हो सकता है ये सब आपके साथ मैच ना हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्रोजेक्शन का कार्ड। ये कहता है कि आपका पार्टनर का ना ऐसा दिख रहा है कि पहले तो इसको ना अंधकार थी इसके लाइफ में, इसको समझ में आई, बहुत कंफ्यूजन था, ठीक है ना, इसके लाइफ में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का जो पट्टी था ना आंखों में, वो खुल चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना आपका पार्टनर को ऐसी ऐसी चीजें पता चला है ना कि आपका पार्टनर का होश उड़ गए, आपका पार्टनर के दिल में जो इज्जत था, उसके लिए प्यार था, जो इमोशनल था, वो सब कुछ खत्म हो गया पल भर में ही, पल झपकते ही आपका पार्टनर का दिल से वो इंसान उतर चुका है। क्योंकि आपका पार्टनर ने उसके बारे में जब पता चला कि वो इंसान बहुत ही फ्लर्टी है, वो इस इंसान ने आपका पार्टनर का साथ रहने से पहले भी उसने 7-8 रिश्ता बनाया है, बहुत ज़्यादा लोगों से उसने रिश्ता बना के रखा है, बहुत ज़्यादा उसका लाइफ में उसने कांड करके रखा है, ऐसी ऐसी कांड करके रखा है कि इंसान बदनाम है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर को जब पता चला कि यार इसको तो लोग पसंद ही नहीं करते, इसका लाइफ में तो कुछ खूबियां है ही नहीं, इसने सबका घर उजाड़ा है, सबको बर्बाद किया है, सबको परेशान किया है, इसने तो कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, जिससे भी पूछता हूँ इसके बारे में वही इसका पूरा सच्चाई उगल देता है, वही उसके बारे में बुरा करता है। अगर जो इंसान को लोग पसंद ही नहीं करता, उसको मैं कैसे पसंद आ गया, मैं कैसे पसंद कर ले लिया, और मैं पसंद करता हूँ सिर्फ वो पैसा देख के, लालच में, इसको देख कर, खूबसूरती को देख कर मैंने पसंद किया था, छी मैंने की पसंद कितनी गलत है, मैंने लालच में आकर ऐसे इंसान को पसंद कर लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट में है, वो चाहता नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार दे, एक्सेप्ट करे, केयर करे, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर ली, इसलिए भी ना चाह कर भी आपका पार्टनर करना पड़ता है उसको, ठीक है। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मजबूर हालत और लाचार इंसान है इस टाइम पे, ठीक है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो इसको ना खुशी नहीं है मन में, एकदम भी खुशी नहीं, लेकिन बाहर वाले को ऐसे ही दिखाता है, नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। आपका पार्टनर ऐसा ही दिख रहा है कि अंदर ही घुट घुट के मरे जा रहा है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको धोखा देके ना, उनको लगा था कि वो खुश रह जाएगा, उसके साथ जिंदगी को खुशी खुशी बिताएगा, ऐसा नहीं हुआ भाई साहब बहन जी से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है उसने आपको धोखा देके, आप तो खुश हो गए हो, आप तो थोड़ा टाइम के लिए 7-8 महीने के लिए आपने रोए धोए हो गए, परेशान हो गए, उसके बाद 8-9 महीने के बाद आप सिचुएशन को डिलीट करके आप रिवर्स करके किसी खुश हो गए हो, आपके लाइफ में खुशियां हैं, आपके लाइफ में खुशियां हैं। और ऐसा होता है ये डियर, मदर नेचर भी कहते हैं, जो इंसान धोखा दे खाता है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए दुख रहता है, परेशान रहता है, लेकिन ये वो इंसान धोखा खाने वाला ना फ्यूचर में उस दुख दर्द से निकल जाता है। लेकिन जो इंसान धोखा देता है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए खुशियां भुगता है, थोड़ा टाइम के लिए अच्छा होता है उसका लाइफ में, लेकिन पूरा जिंदगी भर के लिए उसका जिंदगी खराब हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा मदर नेचर में है डियर, ऐसा तो जस्टिस ही है, न्याय ही है साहब, ठीक है ना, आज नहीं तो कल ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट ये भी देख रहा है प्रोजेक्शन का कार्ड। आज आपका पार्टनर को बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, आपका सपने देखते हैं, आप इस टाइम पे इस इंसान का ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, सिर्फ ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय ही बन चुके हो, उससे आगे कुछ नहीं बन पाए हो, ठीक है ना, क्योंकि बन भी नहीं सकते हो, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको खो दिया है। आज आपको खोने का एहसास हो गया इस इंसान को, इसको ना पूरा भरम टूट गया है, इसको लगता है कि मैंने ना बहुत गलत कर लिया, अपने साथ ही गलत कर लिया, मैंने एक्चुअली किसी और के साथ नहीं गलत किया, मैंने ऐसा करके अपने साथ गलत कर लिया, मैंने अपने छत्र छाया को, अपने सोल को, अपने आत्मा को, अपने सबसे जान का टुकड़ा को, और जिसके लिए मैं पूरी तरह से राजा था, जिसके लिए मैंने रानी था, उसे इंसान से मैंने अपने से दूर कर दिया, और जिसके लिए मैं आज नौकरानी हूँ, जिसके लिए आज मैं बहुत लाचार हूँ, मजबूर हूँ, वही इंसान को लेके, वही रिश्ते को लेकर आज मैं बैठा हुआ हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या कर दिया मैंने। आज आपका पार्टनर सोच सोच के ओवर थिंकिंग करते हैं, आंसू बहाते हैं, आपको याद करके बहुत आंसू बहाते हैं, और सोचते रहते हैं कि आपके साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे, आपके साथ उस गलियों में घुमा था, आपके साथ वहाँ पे मुलाकात हुई थी, आप इस ड्रेस में आए थे, आपका ड्रेसिंग स्टाइल आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको पार्टनर को लगता है कि दुनिया में ना आप बहुत यूनिक हो, यूनिक ड्रेस करते हो, यूनिक सोच है आपकी, और बहुत ज़्यादा लोग अगर बहुत अलग सोचते तो आप बहुत ज़्यादा अलग सोचते हो। प्यार के मामले में आप
आपसे कोई टक्कर नहीं दे सकता है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, ठीक है ना, आप सबको प्यार करते हो, सबसे अच्छे रखते हो रिश्ता, और आप ऐसा कि आप इतना अच्छा हो कि लोग ना इसी चीज़ का गलत भी फ़ायदा उठा ले, गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को फ्रेंडशिप एज अच्छे के लिए हंसते हो या तो कोई भी जान पहचान के लिए ओबियसली, तो वो भी लोग समझते कि नहीं आप प्यार कर बैठे हो उनसे, पागल हो गए हो, दीवाना हो गए हो, ऐसा भी आपको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। कोई अगर आपके लाइफ में आके 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे तो आप उसी इंसान के साथ हो जाओगे, उसी के साथ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। आपको पटाना बहुत ही आसान है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, लेकिन आपका पार्टनर के लिए क्यों मुश्किल है? अगर आपको पटाना इतना ही आसान है तो आपको पार्टनर के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया था, आपके साथ जैसा ट्रीट करना चाहिए वैसा नहीं किया था। आपका पार्टनर आज भी फील होता है, रियलाइज होता है कि अगर मैंने अच्छे से ट्रीट किया होता, प्यार शो करता था, रिस्पेक्ट देता था, आदर करता था, बातें करता था, सम्मान करता था, आज मैं वैसे अच्छे से इस इंसान के साथ रिलेशन, मतलब आपके साथ रिलेशन बनाए रखता था। लेकिन उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, उसने तो सारा कुछ उल्टा ही किया, ठीक है ना। आपके बातें सुने, आपको गाली दिया, आपको नौटंकी बोला, आपको पागल बोला, आपको घमंडी बोला, आपको बहुत कुछ ऐसे ही दुनिया भर का बातें भी बोल दिया होगा जो आपको पूरी तरह से इस इंसान को नज़रों से उतारने के लिए काफ़ी था, ठीक है ना। इसने जो भी किया ना आपको नज़रों से उतरने के लिए उतना काफ़ी था, इस इंसान ने उतना किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो भ्रम का जाल था ना वो टूट चुका है, वो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये भ्रम टूट गया कि मैं फ्यूचर में इस इंसान को पटा लूंगा, ये इंसान को मैं अपने हाथों में नचा लूंगा, ये इंसान को मैं पूरी तरह से उलझा दूंगा अपने प्यार में, अपने चीज़ों पर, ये मेरा नौकर बन के घूमेगा। वो जो इल्यूजन था ना आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी को लेकर, वो टूट गया है। उस थर्ड रोमांटिक पार्टी को जो ये भी खुशी थी कि आपका पार्टनर को लेकर कि आपका पार्टनर का पूरी तरह से अच्छा है, सब कुछ सही है, एकदम मस्त यूज करूंगा, मस्त अच्छा करूंगा, तो उसका वो चीज भी ना घमंड टूट गई, क्योंकि उसका डिजायर टूट गई, एक्चुअली घमंड नहीं, उस थर्ड रोमांटिक पार्टी का ना डिजायर खत्म हो गया। आपका पार्टनर के साथ जो भी पाना चाहता ना वो पा लिया, जिसके चलते डिजायर खत्म हो गया। अब वो वैल्यू नहीं रहा, वो कदर नहीं रहा, पहले जैसा डिमांड नहीं रहा, क्योंकि उसने पा लिया, ठीक है ना। कोई भी इंसान को फितरत ही है, जब तक नहीं पाता है ना तब तड़पता रहता है, जब पाते हैं ना तो हो जाता है, क्योंकि वो भी दिख रहा है। अगर और बियॉन्ड इल्यूजन आपका पार्टनर का ना आंखों से चश्मा हट गया है, वो चश्मा जो ब्लर था, वो चश्मा जो दिखता नहीं था, फिर भी वो आपका पार्टनर लगा के घूमता था, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन आपका पार्टनर का सब कुछ सामने आ गया, क्लियरिटी आ गया। अब आपका पार्टनर को ये समझ में आएगा कि भले इस इंसान के पास पैसे हैं, खूबसूरत हो, लेकिन ये इंसान ना रिश्ता बनाने के लायक नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा ही है, ये सिर्फ अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड है, और इसको ना सिर्फ पैसे ही याद आता है। मुझे कुछ भी चाहिए, इमोशनली कुछ घूमने चाहो, नहीं पैसा दीजिए ना, तुम चले जाओ ड्राइवर के साथ, पैसा है ना, तुम ये कर लो ना। सिर्फ आपको ना उसको ना सिर्फ सामान के साथ ही नापते हैं, और ये आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी कदर नहीं करता, ठीक है ना। खाली उसको लगता है कि ये तो यूज एंड थ्रो है, ये तो रखेल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को रखेल बना के सोचते हैं वो इंसान, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना अंदर आत्मा से झिंझोड़ लिया है इस इंसान ने, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना सारे कर्मों का अभी भुगत रहा है, अभी उसको समझ में आया रियलिटी क्या होता है, ओके, सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा इंसान क्या होता है, ठीक है ना। आज उसको समझ में आया, और जब तक इसको समझ में आया तब तक बहुत लेट हो चुका है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि इसने आपके लाइफ में इतनी बड़ी गलती की थी, ऐसी गलती की, ऐसा कांड किया था कि आप इसको माफ नहीं करोगे, इम्पॉसिबल सा ही है कि आप माफ कर दो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और एक पल के लिए आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि अगर आपने माफ भी कर दिया ना तो फिर भी आप हो सकता है कि इसको ना रिश्ते में नहीं लाओ, आप इसको रिश्ता में नहीं जोड़ोगे, सिर्फ दोस्ती, या तो दोस्ती भी नहीं रखोगे, आपने सिर्फ माफ कर दोगे और इससे दूरियां रखोगे, ऐसा उनको लगता है, ओके। इसलिए भी ये इंसान नहीं आता है, क्योंकि उसको सुनने को मिल जाएगा तो बात क्लियर हो जाएगा। और ऐसा अगर उसका जो भ्रम है ना कि हाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा पॉसिबल भी हो जाएगा कि आप मिल जाओगे, फिर से किस्मत साथ दे देगा, तो वो जो भ्रम है ना वो टूटना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है नहीं, मैं ये भ्रम को नहीं टूटना चाहता हूँ। हाँ, ये तो इंसान आपको पा नहीं पाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन ये ना आपके लिए एक भ्रम बना के रखा है कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। इसका पास्ट का भरम टूट गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भरम टूट गया, क्योंकि आपका पार्टनर दे दे के कर करके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना थक गया है। कितना करेगा अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, खाली करता ही जाएगा क्या। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि पास्ट में तो मेरे लिए लोग करते थे, मेरे लिए आप जान छिड़कते, मेरे लिए मुझे इतना कुछ करते थे, और आज मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए जान छिड़क रहा हूँ, किसी और के लिए मरे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज पीछे पीछे हूँ।
वही बात हो गई यार। पहले के टाइम पे रोमियो भी उसके पीछे, जूलियो भी उसको, रोमियो जूलियो के पीछे, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया, लैला किसी और के पीछे और मजनू लैला के पीछे, ठीक है ना। ऐसा ही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए मजनू बन के फिर रहते और लैला तो आपका किसी और के पीछे और आप मजनू बन के फिर रहते हैं। लेकिन आज इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, क्या होता है। ऐसे नहीं होता है प्यार, इमोशन, सच्चा इंसान कहते हैं, सच्चा प्यार कहते हैं, ट्रू इमोशन। आज इसको समझ में आ गई। आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था, इतना मेहनत करने के अच्छा अगर मैंने इस रिश्ते में थोड़ा सा मेहनत कर लेता था आपका साथ, तो आज आपका रिश्ता शादी तक पहुंच जाती थी, आज आपके रिश्ता खुशहाल होती थी, आज आप लोग खुशियों से जीवन व्यतीत करते थे। ओके गाइस, लेकिन क्या करे, इंसान का समय हाथ से निकल जाए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक बार इंसान का दिल तोड़ के, रिश्ता तोड़ के फिर माफ़ी मांगने से क्या होगा, क्योंकि जो सीधा रास्ता, सीधा धागा है उसमें एक बार टूट जाती है तो उसको ज्वाइन करने में एक गांठ लगी जाती है, ठीक है ना। तो वो गांठ लग चुकी है आप दोनों के रिश्ते में, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये इंसान को तो लगता है कभी कभी कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, इसका ज़िंदगी ऐसे ही नरक की तरह ही हो जाएगी ख़त्म, ऐसा भी लगता है। और कभी कभी इसको लगता है इस इंसान को नहीं, यूनिवर्स सब कुछ अच्छा कर देगा, फिर से आपके दिल में इसके लिए प्यार जगा देगा, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर मैनिफेस्ट भी करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया फ्लोरिंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर प्लीज़ तुम ही तो हो मेरे लिए, जो भी हो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम जितना मुझे समझ पाते थे उतना कोई नहीं समझ पा, और तुमने मुझे जितना रिस्पेक्ट किया, तुमने मेरे लिए जो भी किया ना, वो दुनिया की कोई भी इंसान मेरे लिए नहीं कर सकता। तुमने मेरे माँ बाप जैसा प्यार किया यार, प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ो, मेरी ये बेवकूफ़ी मान के छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन अभी रहकर क्या हुआ, जब दिखाना चाहता रिस्पेक्ट प्यार तब तो नहीं दिखा रहे थे, तब तो ये इंसान आपके साथ बहुत गद्दारी कर रहा था, ओवर स्मार्ट में आ गया था। अभी जब आप नहीं रहे, आपका प्यार उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा होता है, डियर श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, जो अच्छे इंसान है ना, अच्छे इंसान को भले धोखा दे दे, आगे बढ़ जाए, लेकिन उस अच्छे इंसान को ना जिंदगी में ना एक दिन समझ में आता है, रियलाइज करता है ये इंसान कि हाँ यार वो इंसान कितना अच्छा था, उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी थी, गद्दारी कर दी थी, ठीक है ना। एक दिन वो अच्छा इंसान याद ज़रूर आता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहे हैं कि आप कितना अच्छा थे, कितना समझते थे। आप अपना पार्टनर को आंखों में देखकर ही बोल देते कि आपका पार्टनर का पेट दर्द है या सर दर्द है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आज समझ रहे कि आप बहुत समझदार थे, और आपने इसको एक फ्लावर समझ के पूजा किया था, आपने इसको फूल समझा था, और आज ये किसी और के साथ कांटे का बन गया है। आज आपने जो इसको फूल खिला दिया था, फूल बना के रखे थे, आज किसी और ने इसको कांटा बना दिया, गंदे नाले का कीड़ा बना दिया। आज इसको ये सभी रियलाइज कर रहे हैं, ये भी बोलना चाहता है कि तुमने तो मुझे फूल समझा था, लेकिन दूसरे ने तो मुझे कांटा समझा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो आप लोग का गाइस 3 नंबर का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप लोग को दिख रहा है कि आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तो ऐसे दिख रहा है, बहुत ही लकी को, बहुत सारे लोगों के लिए पहले तो बताना चाहो 3 मंथ्स लग सकते हैं, ओके। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 डेज में भी आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकती है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है द सोर्स। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहिए, और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने सक्सेस को फोकस करना चाहिए। अपने अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है ना, तो आपको ग्रैब करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, ओके। अगर आपको कोई कमेंटमेंट आ रहा है किसी से, आपको मिल रहा है, क्योंकि जो हो गया ना उसको याद करके नहीं बैठना है, ये भी आपके लिए है। नया रास्ता ढूंढना है, नया रिलेशनशिप में जाना है, नया चीज़ों को फोकस करना है, नए नए मेमोरीज क्रिएट करना है, ये आपके लिए गाइडेंस था। डियर गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।